गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी चैप्टर नंबर 1 पत्र एवं डायरी। हमने पत्र जो है वो देख लिए हैं। कितने पत्र देखे हैं? 6 पत्र हमने 7 पत्र जो है हमने देखे हैं। अब डायरी लेखन की बारी। पेज नंबर 6। डायरी लेखन यानी क्या? सबसे पहले तो आप लोग के पास जो डायरी होती है जिसमें आप रेगुलर जो कुछ लिखते हो, जो आपके उस दिन में जो कुछ खास रहा जिसे आप याद रखने के लिए उस डायरी में अंकित करते हो, यानी सदा के लिए उसे उस जगह पर स्थिर करते हो, तो उसे कहा जाता है वो डायरी लेखन होता है। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनमदिनी और दैनिकी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में, निजी यानी अपने खुद के जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है, जो हमारे साथ रोज़ बरोज़ की घटनाएं होती है और उसमें से कुछ ऐसी घटना हुई जो कि हमें याद रखना है, तो वो घटना जो है हम उसमें लिखते हैं। डायरी पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अगर किसी अन्य व्यक्ति की डायरी अगर हम उसे पढ़ते हैं तो उसे पढ़ते वक्त उस व्यक्ति के जीवन में क्या घटित हुआ, उसने कौन कौन से कार्य किए या आदि आदि जानकारी उस डायरी को पढ़ते समय या पढ़ने के बाद हमें मिल सकती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। जब हम डायरी लेखन करते हैं तब जो घटना घटी उसके बारे में तो हम लिखते ही हैं, पर उस समय हमारे मन में क्या चल रहा था वो भी हम लिखते हैं। इसीलिए उसमें व्यक्तिगतता होती है, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ उसके सामने हो रहा है या वो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। डायरी प्रतिदिन यानी कि हर रोज, साप्ताहिक यानी कि वीकली, पाक्षिक यानी कि 15 दिन हाफ मंथ, अथवा मासिक यानी मंथली लिखी जा सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हर रोज़ कोई नई घटना नहीं होती है, तो आप इस हिसाब से अपनी डायरी लेखन कर सकते हो कि मैं हर संडे या फिर कोई ऐसा आप डे डिसाइड कर लो कि मैं इस डे को, पूरे हफ्ते का जो है वो जो घटनाएं घटी वो मैं लिखूँगा। कोई ऐसा सोचता है मैं 15 दिन की एक साथ लिखूँगा, कोई ऐसा सोचता है कि मैं हर महीने लिखूँगा जो मेरे साथ घटनाएं हुई वो, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो। अब डायरी लेखन की विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहले डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। अगर आप डायरी लेखन कर रहे हो तो आपको शुरुआत शुरू से ही करनी पड़ती है। एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं कि मैं सिर्फ अपना दैनिक यानी कि रूटीन में आपको बताऊं, तो मैं सबसे पहले उठती हूँ, फिर मैं ब्रश करती हूँ, तो फिर अगर मैं बोलूं कि पहले मैंने खाना खाया दोपहर का, फिर मुझे याद आया हाय हाय मैंने ब्रश करने वाला तो लिखा ही नहीं, फिर मैं उसके बाद लिखती हूँ कि मैंने ब्रश किया था सुबह, तो फिर वो चलता नहीं। यानी जो लाइन होती है, जो क्रम होता है उसका, वो उसी प्रकार होना चाहिए। जैसे कि प्रतिदिन में तो हमें याद रहता है, पर साप्ताहिक में, पाक्षिक में और मासिक डायरी लेखन में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि पहले दिन जो घटना घटी वो हमें लिखनी है, उसके बाद क्रमबद्ध से हमें उसके बाद की घटनाओं का वर्णन करना है। ठीक है? इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। इन मुद्दों को खास ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप डायरी लेखन करते हो तब उसका विवरण जो है वो संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि जो लिखते हो उसकी लिखावट जो है वो थोड़ी छोटी हो, निबंध नहीं लिखना है। वही बात प्रस्तुत करनी है जो हुई है, और वो भी शॉर्ट में।
सारगर्भित हो यानी उसमें से कुछ समझ में आए, और वास्तविक यानी रियल हो। हाँ, गप्पे नहीं मारने हैं, जो हुआ है वही लिखना है। दो चार बातें अपने हिसाब से ऐड करके नहीं लिखी जाती है। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। जब आप डायरी लेखन करते हो तब उसमें स्थान यानी जो घटना आप लिखते हो वो घटना कहाँ की है, तिथि कौन सी है या कब लिखी है आपने वो डायरी, फिर वो घटना या तथ्य क्या है, उसका टॉपिक कहते हैं वो क्या है, उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटी, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। जब भी आप डायरी लेखन करते हो तब दूसरों की आलोचना नहीं करनी है, दूसरों के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी है, बनावटी ढंग नहीं चाहिए, आप सिर्फ इमेजिन करते हो काल्पनिकता, वो नहीं चाहिए। जितना ज़रूरी है उतना विस्तार चाहिए। चित्रात्मकता यानी उसमें ड्रो कुछ नहीं होना चाहिए, वो स्पष्ट रूप से एक छोटा सा ऐसा पैराग्राफ या 2-3 छोटे से पैराग्राफ जिसमें पूरा का पूरा वर्णन जैसी घटना घटी है उसी रूप से होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिल्मी सीन नहीं होते हैं, ये रियल होते हैं। अब डायरी लेखन के लाभ क्या है वो देखें तो ये खास ध्यान रखिएगा। हाँ, डायरी लेखन की विशेषताएं आप लोगों को यहाँ दी गई है, और डायरी लेखन के लाभ तो ये प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। डायरी लेखन की विशेषताएं, कोई भी 4 विशेषता, आपको 4 विशेषता ही है तो पूछ सकते हैं 4 विशेषता बताइए या 3 विशेषता बताइए या डायरी लेखन के लाभ बताइए, तो वो आपको आने चाहिए। उनके लाभ देखते हैं तो इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। किसी के भी जीवन की घटनाएं हम जान सकते हैं उस डायरी को पढ़ के। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी करता है। इससे स्नेह बुराइयों से बचा जा सकता है। स्नेह यानी धीरे धीरे। डायरी में जो घटना हम लिखते हैं, जिसका उल्लेख करते हैं, हमने अच्छा किया तो हम लिखेंगे। याद रखिएगा, हमसे जब गलती हो जाती है वो हमें पता होता है, पर हम दूसरों को बताते नहीं है कि मुझसे ये गलती हो गई। क्यों? क्योंकि उससे हम बुरे साबित हो जाते हैं। पर हमारा मन साक्षी देता है कि हाँ, हमसे जो है इस जगह पर चूक रह गई या फिर गलती हो गई, वो हमें पता है, तो हम हमारी डायरी में लिख सकते हैं। लिखने के बाद अच्छे बुरे काम जो है वो हम पढ़ सकते हैं और प्रयत्न कर सकते हैं कि आगे से ऐसा ना हो जिससे हम बच सके। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी, और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। जिस व्यक्ति ने जिस भाषा में जिस शब्दों का उल्लेख कर उस घटना को प्रस्तुत किया है, वो हूबहू जानकारी हम पढ़ सकते हैं। तो ये उनके लाभ हैं। आपको 2 उदाहरण जो है वो डायरी के दिए हुए हैं, बहुत इजी है। आप अपने जीवन में कोई भी घटना घटी है तो वो आप लिख सकते हो। देखो, घटना कब की और कहाँ की है वो लिखना ज़रूरी है। स्थान लिखना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखो, तथ्य यानी कि घटना कौन सी है, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। जब आप अपने स्कूल जाते हो तो आपका फर्स्ट डे कैसा गुजरा, तो वो डायरी में लिखना है। सबसे पहले 7 अगस्त 2010 जामनगर यानी कि दिनांक दिया गया, स्थान दिया गया। शुरू करते हैं। ये उदाहरण है, आपके साथ भी यही हुआ हो वो ज़रूरी नहीं। आपके साथ क्या हुआ वो आप अपनी डायरी में लिख सकते हो, आपके अनुभव आपके शब्दों में। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी
आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। अनजानी यानी नए हैं स्कूल में तो पता नहीं है कि क्या होगा। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। विद्यालय का नाम दिया। आचार्य प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल कक्ष में प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए, यानी प्रिंसिपल के रूम में गए तो उन्होंने कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया, यानी फॉर्म। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि शुल्क यानी कि पैसे, फीस आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। दूसरी एक घटना, वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभवों को अपनी डायरी में लिखिए। आपकी फाइनल एग्ज़ाम है और कल से शुरू होने वाली है, समझ लो। तो आज आप क्या क्या महसूस कर रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा डर तो लगा रहता है, क्योंकि पूरे साल की मेहनत जो है वो हमें नज़र आती है हमारे रिज़ल्ट में। तो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा या फिर पढ़ाई हुई है नहीं हुई है की जो टेंशन होती है, तो वो अनुभव क्या होता है। हो सकता है किसी को टेंशन हो रही हो, किसी को बिल्कुल ना हो रही हो, क्योंकि किसी को एग्ज़ाम से, अपने फ्यूचर से, अपने भविष्य से लेना देना होता है, किसी को बिल्कुल नहीं होता है। तो वो तो लिख सकते हैं कि भाई एग्ज़ाम थी लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी, मैं तो सोया था। लेकिन जिनको डर है कि कल परीक्षा है, शुरू होने वाली है, तो वो पूरा दिन उनका कैसे बीतता है। 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं, परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, यानी रिवीजन कर लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है, यानी डर है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आ गए। मुझे जगा हुआ देखकर ठाठस बंधाया, यानी कि हिम्मत बढ़ाई और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा, यानी फिर से पुस्तक पढ़ने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो आपके साथ जो घटनाएं घटती है वो आप भी लिख सकते हो। तो इसकी PDF में मैं सेंड कर रही हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है। आपको इसमें से क्या क्या लिखना है तो वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब आप ध्यान दीजिए, PDF भेजने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ वो इसी में से लिखना है। प्रश्न नंबर 1 कीजिएगा। प्रश्न 1 कीजिएगा और प्रश्न दीजिएगा, पत्र लेखन की उपयोगिता। ठीक है, पत्र लेखन की उपयोगिता। पत्र लेखन की उपयोगिता जो है वो इसका आंसर ये है, तो आप ये लिख लीजिएगा पूरा अच्छे अक्षरों से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ। पेज नंबर 8 निकालिएगा। उसमें योग्य विस्तार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न
प्रश्न नंबर 2 करके लिखिएगा। ये पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें लिखिए। तो ये बातें जो है वो आपको लिखनी है। उसके बाद ये कोष्टक जो आपको दिख रहा है वो लिखना है। प्रश्न नंबर 3 करके संबोधन, अभिवादन आदि की तालिका पत्र लेखन के लिए यहाँ पे लिखिएगा। पत्र लेखन के लिए संबोधन, अभिवादन आदि की तालिका लिखिए। ये आपका प्रश्न हो गया। फिर इसी प्रकार कोष्टक बनाइएगा। अब इस कोष्टक में क्या है कि अगर व्यक्तिगत पत्र लिखते हो तो अगर पिता, पुत्र, माता, छोटा भाई आदि को आप लिखते हो तो अभिवादन क्या करोगे उनका। अगर पिता को लिखते हो तो पूज्य या पूजनीय, पुत्र पिता को अगर लिखता है तो पूज्य पूजनीय लिखेगा। अगर पिताजी अपने पुत्र को लिखते हैं तो प्रिय या आयुष्मान या फिर उसके नाम से भी संबोधित करके लिख सकते हैं। अगर पुत्र जो है वो माता को पत्र लिखता है तो पिता को लिखता है तो पूज्य, माता को लिखता है तो पूज्या, पिता को लिखता है पुत्र तो पूजनीय, और अगर माता को लिखता है तो पूजनीया, माताजी। समझ में आया? तो उस प्रकार है। फिर पत्र की समाप्ति पर लिखे जाने वाली शब्दावली जब आप लिखते हो तो लिखते हैं ना XYZ, फिर नाम लिखते हैं तो, या फिर तुम्हारा मित्र, तो मित्र को लिखा है तो तुम्हारा। यहाँ पर अगर पुत्र पिता को लिखता है, पुत्र अगर पिता को लिखता है तो आपका आज्ञाकारी पुत्र। अगर पिताजी जो है वो पुत्र को लिखते हैं तो तुम्हारा शुभचिंतक या शुभेच्छु। समझ में आया? तो वो अंत में क्या लिखा जाता है तो वो पूछा जा सकता है, तो कोष्टक लिखना है, तो वो MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो ये लिखना है। उसके बाद ये प्रश्न नंबर 3 हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 जो है पेज नंबर 6, उसमें प्रश्न नंबर 4 जो है करके लिखिएगा। प्रश्न 4, डायरी लेखन की विशेषताएं लिखिए। ये वाली, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, डायरी लेखन के लाभ। तो डायरी लेखन के लाभ लिखिए। लिखिए, डायरी लेखन के लाभ लिखिए। ये है प्रश्न नंबर नेक्स्ट 1 जो है वो, ठीक है। मैं भूल गई कौन सा था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये ख़त्म होता है। अब देखिए अभ्यास है। तो अभ्यास में जो भी कुछ आपको करना है वो उसकी PDF मैं आपको भेज ही रही हूँ, तो वो आपको अच्छे से लिख पाओगे। जो भी लिखना है वो भेज रही हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी आपको टिक करवाया और जो लिखना है वो सब कुछ लेसन की नोटबुक में करना है। क्लियर? लेसन की नोटबुक में करना है जो मैंने अभी आपको बोला, और अभ्यास जो है वो भी आपको लेसन की नोटबुक में ही करना है। अब आप लोगों ने ऊपर जो 7 पत्र दिए थे वो आपको मैंने निबंध की नोटबुक में लिखने के लिए कहा था, तो वो आपको निबंध की नोटबुक में लिखने हैं। साथ में डायरी लेखन के उदाहरण ये जो दिए गए हैं, तो डायरी लेखन का पहला उदाहरण और नीचे आपको दिया गया है दूसरा उदाहरण। वो दोनों के दोनों उदाहरण आपको निबंध की नोट में लिखने हैं, और अलग अलग पेज पे, पहले पेज पे ये आएगा और दूसरे पे ये। बहुत सारी जगह बची है तो कंटिन्यू नहीं कर देना, ऐसा मत कहना, ठीक है।
ये कर लीजिएगा निबंध की नोटबुक में। और मैंने अभी आपको जो प्रश्न टेक करवाए वो लेसन की नोटबुक में करने हैं, और जो मैं आपको PDF भेज रही हूँ वो भी आपको लेसन की नोटबुक में करने हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।